नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। मित्रों, आज आइए सुबह की वीडियो में, जैसा कि डेली मैं सुबह की अपडेट लेकर आता हूं शिक्षा विभाग से संबंधित इस सुबह की वीडियो में, तो आज भी उसी क्रम में इस वीडियो में हम लोग प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित शिक्षा विभाग से संबंधित खबरों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहली खबर है, अध्यापिकाएं कर सकती हैं दोबारा तबादले की मांग। जैसा कि आपको पता है, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तबादले को अंतर जनपदीय तबादले को लेकर कल फैसला आने वाला था। तो कल फैसला आया और याचियों के पक्ष में आया। तो यहाँ पर देखिए उन्हें राहत मिली है। तो क्या हाईकोर्ट ने आदेश में कहा, उस आज चीज़ें समाचार पत्रों में प्रकाशित हैं। अध्यापिकाएं कर सकती हैं दोबारा तबादले की मांग। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले के मामले में अध्यापिकाओं को दी बड़ी राहत। संपूर्ण मामले को पढ़ते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिषदीय प्राथमिकी विद्यालयों के शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले के मामले में अध्यापिकाओं को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि अध्यापिकाएं यदि एक बार अंतर जनपदीय तबादला ले चुकी हैं और उसके बाद उनकी शादी हुई है तो वह दोबारा अंतर जनपदीय तबादले की मांग करने की हकदार हैं। इसी प्रकार से मेडिकल आधार पर भी अध्यापिकाओं को दोबारा तबादले की मांग करने का अधिकार है। प्रदेश सरकार की अंतर जनपदीय तबादला नीति को चुनौती देने वाली दिव्या गोस्वामी सहित अन्य कई याचिकाओं पर यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने दिया है। याचिकाओं पर बहस करने वाले अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी, सीमांत सिंह, अनिल सिंह बिसेन आदि का कहना है कि याचिका में 2 दिसंबर 2019 के शासनादेश को चुनौती दी गई थी। इस शासनादेश में कहा गया है कि जो शिक्षक एक बार अंतर जनपदीय तबादला ले चुके हैं वह दोबारा तबादले की मांग नहीं कर सकते। अधिवक्ताओं का कहना है कि कोर्ट ने शासनादेश के क्लास 16 को सही नहीं माना। कोर्ट का कहना है कि क्लास 16 बेसिक शिक्षा स्थानांतरण नीति 2008 और ITE एक्ट 2009 के प्रावधानों के विपरीत। हालांकि यह राहत सिर्फ अध्यापकों के लिए है, जबकि अध्यापकों पर शासनादेश लागू होगा और वे एक बार अंतर जनपदीय तबादले के बाद दोबारा तबादले की मांग नहीं कर सकेंगे। इससे पूर्व हाईकोर्ट ने 15 अक्टूबर को इस मामले पर फैसला सुरक्षित करते हुए बेसिक शिक्षा परिषद को तबादलों की सूची को अंतिम रूप नहीं देने का निर्देश दिया है। अदालत के फैसले के बाद अंतर जनपदीय तबादलों पर लगी रोक हट गई है। शादी के बाद या मेडिकल आधार पर की जा सकती है मांग। कोर्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाईकोर्ट ने कल के आदेश में जो स्टे था इस पर अध्यापकों के तबादले को लेकर उसको हटा दिया है। कह रहा है कि इसके हकदार हैं और एक बार अगर अंतर जनपदीय तबादला हो गया अध्यापकों का तो ये दोबारा भी इसके मांग करने की हकदार है। अंतर जनपदीय तबादला के और अंतर जनपदीय तबादले पर लगी रोक हटा ली गई है। अगली खबर देखते हैं। ये वही है जो भी आपने देखा, अध्यापकों को दोबारा अंतर जिला तबादले का अधिकार, हाई कोर्ट। ठीक, तो ये वही खबर है। अगली खबर देखते हैं। परिषदीय विद्यालयों में नियुक्ति शिक्षकों की तैयार करें सेवा पुस्तिका। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित परिषदीय विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्त 31,277 शिक्षकों की सेवा पुस्तिका एवं चरित्र पंजिका 10 नवंबर तक तैयार करने का निर्देश दिया गया। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि नवनियुक्त अध्यापकों की सेवा पुस्तिका एवं चरित्र पंजिका 10 नवंबर तक तैयार कर लिया जाए। सचिव की ओर से बेसिक शिक्षा अधिकारियों से नवनियुक्त शिक्षकों का मानव संपदा पोर्टल पर EHRMS कोड बनाकर इनको मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। उन्होंने सभी BSA से 10 नवंबर तक मानव संपदा पोर्टल पर सेवा पुस्तिका और चरित्र पंजिका का विवरण अपलोड करने को कहा है। तो ये परिषदीय विद्यालयों में जो नवनियुक्त शिक्षक है, अभी जो 31,277 भर्ती में हुए हैं, उनका सर्विस बुक यानी सेवा पुस्तिका बनाने की बात हो रही है 10 नवंबर तक। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, अभ्यर्थियों को PCS प्री के रिजल्ट का इंतजार। देखते हैं संपूर्ण खबर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में PCS 2020 की मुख्य परीक्षा अगले साल 22 जनवरी से प्रस्तावित है। इस माह 2.5 माह का
समय बचा है और आयोग को अभी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी करना है एवं मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन भी लेना है। ऐसे में परिणाम जल्द जारी होने की उम्मीद है। अभ्यर्थियों को भी रिजल्ट का इंतजार है। इसी के साथ आयोग की ओर से PCS 2020 और ACFRFO 2020 में पदों की संख्या बढ़ाए जाने की कवायद भी चल रही है। इसके लिए आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार मुख्य सचिव को पत्र भी लिख चुके हैं। अगर परिणाम जारी होने से पहले आयोग को नए पदों का अधियाचन मिलता है तो इन पदों को भी PCS 2020 में शामिल कर लिया जाएगा। PCS 2020 और ACFRFO 2020 की प्रारंभिक परीक्षा 11 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। अगर पदों की संख्या बढ़ती है तो प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर भी बढ़ जाएंगे और आयोग भी इसी दिशा में काम कर रहा है। आयोग ने PCS 2020 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। कुछ दिनों बाद 64 नए पदों का अधियाचन मिल गया, जिसमें 52 पद PCS और 12 पद ACFRFO के थे। इसके बाद भी कई विभागों में पद खाली हैं और आयोग को अधियाचन नहीं मिला। आयोग के अध्यक्ष ने कुछ दिनों पूर्व मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अवगत कराया था कि ग्राम विकास विभाग, राजस्व विभाग, गृह विभाग, वाणिज्य विभाग, तो ये सब विभागों में भी पद खाली हैं, ऐसा बताया गया है। तो पदों की संख्या बढ़ाने के लिए UPSC कर रहा है कवायद। परिणाम आने तक अधियाचनों को किया जा सकता है शामिल। तो ये अभ्यर्थियों को PCS प्री के रिजल्ट का इंतजार है, ठीक, और ये जल्द ही इसका रिजल्ट भी आ सकता है, इस प्रकार चल रहा है। अगली खबर देखते हैं। UPSC संभागीय निरीक्षक के 28 पदों पर भर्ती को आवेदन शुरू। यहाँ पर संभागीय निरीक्षक पद हेतु 28 पदों पर भर्ती के आवेदन शुरू हो गए हैं। इस खबर को देखते हैं। संभागीय निरीक्षक प्राविधिक परीक्षा 2020 के लिए मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। संभागीय निरीक्षक के 28 पदों पर भर्ती होनी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षा से संबंधित विस्तृत विज्ञापन आयोग की वेबसाइट पर भी जारी कर दिया। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 3 दिसंबर और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 28 नवंबर निर्धारित की गई है। परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिनकी आयु 1 जुलाई 2020 को कम से कम 21 वर्ष हो और 40 वर्ष से अधिक ना हो। लिखित परीक्षा में SC और ST अभ्यर्थियों के न्यूनतम दक्षता मानक 35% और अन्य वर्गों के लिए 40% निर्धारित होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन में एक बार त्रुटि संशोधन का मौका भी दिया जाएगा। परीक्षा प्रयागराज में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा देनी होगी और इसके बाद प्रायोगिक परीक्षा भी होगी। लिखित परीक्षा में 2 पेपर होंगे। एक पेपर की परीक्षा 60 अंकों की होगी जिसे हल करने के लिए 2 घंटे के समय मिलेंगे और दूसरे पेपर की परीक्षा 120 अंकों की होगी एवं इसके लिए 3 घंटे मिलेंगे। प्रायोगिक परीक्षा 100 अंकों की होगी और अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40% आहारकारी अंक प्राप्त करने होंगे, लेकिन इस परीक्षा के अंक संपूर्ण चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता निर्धारण में नहीं जोड़े जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक, लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर होगा अंतिम चयन। तो ये 28 पदों पर संभागीय निरीक्षक की भर्ती निकली है। आप लोग अगर इसके आहर हैं तो आवेदन कर सकते हैं। तो ये रही आज शिक्षा विभाग से जुड़ी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो मैंने आपको बताया। तो ऐसे डेली मैं आपके लिए सुबह की वीडियो में जो शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें होती हैं लेकर आता हूं। तो ऐसे अपडेट को डेली प्राप्त करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य साथियों के पास भी शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दिया करें। ठीक मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।